दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से चाइनीज मीडिया और चाइनीज सोशल मीडिया में भारत के इंडिजीनियस तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा किया जा रहा है। असल में दोस्तों जब एक एजेंसी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को दुनिया का तीसरा ताकतवर एयरफोर्स के रूप में दर्शाया गया तो चाइनीज मीडिया में बौखलाहट के साथ तेजस एयरक्राफ्ट को नीचा दिखाने के लिए ये चर्चा किया गया था। पर फिर से एक बार चाइना के अंदर, खास करके चाइनीज स्टेट फंडेड मीडिया के अंदर इंडिया के और एक अपकमिंग हथियार को लेकर चर्चा हो रहा है। ये हथियार है INS विक्रांत, मतलब इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। और दोस्तों ये चर्चा किसी रेटिंग या किसी रैंकिंग के कारण नहीं, बल्कि चाइनीज लोगों के सामने चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले कृत्य को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है। एक तरीके से भारत के INS विक्रांत के डर दिखा के चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा पैसिफिक के अंदर अपने रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइनीज मीडिया को भारत के INS विक्रांत को लेके ऐसा क्या डर है जिस डर को दिखा के चाइना अपने पैसिफिक के अंदर के रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चाइना के जो इंडो पैसिफिक के अंदर रणनीति है वो हाल ही में ही दुनिया के सामने आ गया। चाइना इंडो पैसिफिक के अंदर आइलैंड नेशनों को अपने जाल में फांस के वहां पे अपने बेसेस निर्माण करना चाहता है और इसके लिए चाइना के अधिकारियों के द्वारा भरपूर प्रयास चलाया जा रहा है। दोस्तों चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के तरफ से 10 दिन के एक पैसिफिक ओशन आइलैंडों के विजिट शुरू किया गया। विजिट जहां पे 26 मई के दिन शुरू हुआ तो वहीं पे 4 अप्रैल के दिन ये समाप्त होगा, जिस दरमियान वांग यी के द्वारा कई सारे पैसिफिक ओशन आइलैंडों का विजिट किया जाएगा, जिनमें सामोआ से शुरू करके फिजी, करावती, टोंगा, वेनुएटू और पपुआ न्यू गिनी जैसे आइलैंड नेशन तक शामिल है। दोस्तों असल में चाइना इन सभी देशों के साथ अपना और एक डेट ट्रैप के जाल के नीति को आगे बढ़ाना चाहता है, जो बेसिकली कॉमन डेवलपमेंट विजन के नाम से पहचाना जा रहा है। और दोस्तों चाइना के तरफ से ये कॉमन डेवलपमेंट विजन को शुरू करने से पहले एक तरीके से इसे शुरू करने के पर्पस के बारे में भी खुलासा किया गया। बेसिकली ये खुलासा चाइनीज फंडेड एक न्यूज एजेंसी के एक आर्टिकल में हुआ। दोस्तों इस आर्टिकल में इस विजिट से पहले चाइनीज लोगों को ऑनबोर्ड करने के लिए इंडियन नेवी के स्ट्रेटेजी या फिर कहे तो बढ़ते हुए ताकत को दर्शाया गया, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है INS विक्रांत। दोस्तों आर्टिकल का फोकस था कि किस तरीके से इंडियन नेवी अपने मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और कैसे दो ओशन स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा रहा है। बेसिकली इस आर्टिकल के द्वारा चाइनीज मीडिया का मेन फोकस था कैसे चाइनीज लोगों को डाइवर्ट किया जा सके और कैसे चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसिफिक ओशन का नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर कहे तो पैसिफिक ओशन के अंदर अपने बेसेस बनाने का तैयारी किया जा रहा है उसे सही ठहराया जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया हुआ पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत फिलहाल सी ट्रायल में है और बताया जा रहा है कि ये सी ट्रायल के फाइनल दौर पे है। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अगस्त महीने के 15 तारीख को शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को संपूर्ण रूप से इंडियन नेवी को सौंप दिया जाए और इसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के द्वारा कुछ और टेस्ट के साथ साथ संपूर्ण रूप से अपने बेड़े में एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के तहत शामिल भी कर लिया जाए। हालांकि दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर विंग को लेकर भी बड़े तैयारी किया जा रहा है और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का ट्रायल भी भारत में चल रहा है। भारत द्वारा आइदर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर फ्रांस के डैसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल के मरीन वेरिएंट राफेल M को खरीदा जा सकता है और इन दोनों ही एयरक्राफ्टों को चाइना के खिलाफ एक प्रमुख हथियार के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां पे एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर ऑलरेडी चाइना भयभीत है तो वहीं पे दूसरी तरफ FA-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों के प्रमुख हथियार है और इसे लेके भी चाइना एक तरीके से डरा हुआ है। ऐसे में ऑब्वियसली इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके ऊपर डिप्लॉय होने वाले एयरक्राफ्टों को लेके चाइना के अंदर भय होगा। दोस्तों चाइनीज मीडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेके ये बताया गया कि भारत असल में दो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ 2 ओशन स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के वेस्टर्न सीबोर्ड में जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के ईस्टर्न सीबोर्ड में तैनात होगा, जिससे इंडियन नेवी को 2 ओशन में अपने डिप्लॉयमेंट को मजबूत करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को चाइनीज मीडिया में भारतीय नेवी के एक्सपेंशन रणनीति के तहत दिखाया जा रहा है। हालांकि अगर चाइना के रणनीति को देखे तो उसके सामने भारत का 2 एयरक्राफ्ट का स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है। दोस्तों इंडियन नेवी अगर अपने दोनों सीबोर्ड में 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को तैनात करना चाहता है तो ये इंडिया के हित में है और किसी भी देश के सॉवरेनिटी को वायलेट करने को लेकर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना के एक्सपेंशन रणनीति के प्लान को देखा जाए तो चाइना ऑलरेडी कई सारे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इवन आइलैंडों के ऊपर दावा करके इवन उनमें से कई सारे क्षेत्र के ऊपर कब्जा करके ऑलरेडी कई देशों के सॉवरेनिटी को वायलेट कर चुका है। ऊपर से साउथ चाइना सी के अंदर करीबन 90% क्षेत्र
के ऊपर चाइना के द्वारा दावा किया जाता है और इस क्षेत्र के अंदर अन्य देशों के ना ही मछुआरे जहाज और ना ही अन्य वेसलों को चाइना एंटर करने देता है। हालांकि चाइना खाली इतने में नहीं रुका है, बल्कि 10 एयरक्राफ्ट कैरियर के एक मेगा प्लान को रखा है, जिसको आगे बढ़ाते हुए चाइना खाली साउथ चाइना सी के अंदर नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ के पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के अंदर कब्जा करना चाहता है। हालांकि दोस्तों चाइना के एक्सपेंशन रणनीति और भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों के नीति को देखा जाए तो इसमें काफी अंतर है, और जहां पे भारत खाली अपने कोस्टल क्षेत्र से थोड़ा बाहर और इंडियन ओशन रीजन जो कि भारत के इन्फ्लुएंस वाला रीजन है वहां पे ही अपने दबदबे को रखना चाहता है, तो वहीं पे चाइना साउथ चाइना सी से बढ़ के पैसिफिक ओशन इवन इंडियन ओशन के अंदर भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिप्लॉय करना चाहता है। और खाली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि कई सारे देशों को डेट ट्रैप के नीति में फंसा के वहां पे अपने परमानेंट बेस भी चाहता है। चाइना के द्वारा ऑलरेडी जिबूती में बेस बनाया गया है और पाकिस्तान में चाइना बेस बना रहा है, तो वहीं पे श्रीलंका की इकोनॉमी को संपूर्ण तबाह करके यहाँ पे भी चाइना के द्वारा हम्बनटोटा और कोलंबो के पोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया गया है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से चाइनीज मीडिया में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को दिखाते हुए चाइना एक तरीके से माहौल बना रहा है ताकि अपने जो गलत रणनीति है उसे अपने जनता के सामने सही ठहराया जा सके। हालांकि दोस्तों ये चाइनीज मीडिया का एक तरीके के कवर अप होने के बावजूद इसमें आसानी से डर का भी झलक आ रहा है। ये डर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर या मॉडर्नाइजेशन को लेकर नहीं बल्कि INS विक्रांत के ताकत को लेके है। दोस्तों चाइना चाहे जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियरों को बना ले, चाइना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने आप को चाहते हुए भी लैस कर नहीं पा रहा है। हालांकि चाइना की तरफ से यह हवा बनाया गया है कि चाइना के जो हथियार है वो अवैध है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका असलियत कई बार दुनिया के सामने आ चुका है। चाहे चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया हथियारों का क्रैश होना या बर्बाद होना हो, या फिर पाकिस्तान के लिए बनाया गया चाइनीज जंग फाइटरों में क्रैक आना हो, इवन चाइना कई बार अपने ऐसे हथियारों के फेलियर को छुपाता रहता है लेकिन फिर भी ये बाहर आ जाता है। और दोस्तों चाइना भारतीय नौसेना के लिए बनाया हुआ INS विक्रांत को लेकर डरा हुआ इसलिए है क्योंकि इसके कैपेबिलिटी के सामने चाइना के बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों के कैपेबिलिटी कमजोर पड़ रहा है। खास करके भारतीय नौसेना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें इस्तेमाल होने वाले एयर विंग और कुछ आधुनिक सेंसर्स और हथियार। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS विक्रांत में भारत के द्वारा दुनिया के सबसे अत्याधुनिक सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें स्वदेशी सेंसर्स तो है ही, साथ ही साथ अमेरिकी और इजरायली सेंसर्स और इक्विपमेंट भी शामिल है। दूसरी तरफ इसके जो एयर विंग है उसे दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्टों से लैस किया जाएगा, चाहे वो FA-18 सुपर हॉर्नेट हो या फिर राफेल M हो। दूसरी तरफ अगर चाइनीज बेड़े के एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर विंग मतलब लियोनिंग और शांगडोंग के एयर विंग को देखा जाए तो यहाँ पे चाइना के द्वारा अपने J-15 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली रशियन सुखोई 33 एयरक्राफ्टों का एक कॉपी है और चाइना इसे बनाने के लिए रशिया से हासिल किया हुआ सुखोई 30 एयरक्राफ्टों का सहारा लिया है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट आकार में बड़ा और वजन में काफी भारी है और इसमें 2 बड़े ताकतवर इंजनों का इस्तेमाल करने के बावजूद एयरक्राफ्टों के टेक ऑफ वेट और पेलोड को लेकर चाइना को कई बार कई तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट के पेलोड के लिमिटेशन के कारण बड़े आकार के मिशनों को एयरक्राफ्टों के द्वारा अंजाम देना काफी मुश्किल है, खास करके बड़े रेंज में और बड़े हथियारों को लेके। और दोस्तों इस मुश्किल से चाइनीज एयरफोर्स तो भुगत रहा ही है, साथ में एयरक्राफ्ट के आकार के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लिमिटेड संख्या के ऐसे एयरक्राफ्टों के तैनाती भी चाइनीज एयर नेवी के लिए परेशानी बना हुआ है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना इस परेशानी को दूर करने के लिए जहाँ पे नया कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहीं पे अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों से भी लैस करना चाहता है। पर चाइनीज टेक्नोलॉजी को लेकर चाइनीज लोगों के अंदर ही संदेह है कि किस तरीके से चाइना अमेरिका के बराबर के एयरक्राफ्टों को डेवलप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर एयरक्राफ्टों को डेवलप कर लेता है तब भी संदेह ये भी है कि चाइना के कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम इस तरीके के एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने का क्षमता रख पाएगा कि नहीं। हालांकि दूसरी तरफ INS विक्रांत या फिर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्रेटेजी ही इंडियन नेवी का एकमात्र स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि इंडियन नेवी अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा 2 सी बोर्ड में तैनात रहे ताकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उस दरमियान रिफीट और मेंटेनेंस से गुजर सके। दोस्तों ये रणनीति भी चाइना की इंडियन ओशन के अंदर रणनीति को कमजोर कर रहा है और चाइना को डर ये है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हमेशा इंडियन नेवी के 2 सी बोर्ड में तैनात रहेगा तो ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में चाइनीज सप्लाईज को भी इंटरप्ट कर सकेगा और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पे इंडिया इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के सहारे चाइना के जो इंडियन ओशन के अंदर एंट्री है मतलब मलाक्का स्ट्रेट से एंट्री है उसे भी संपूर्ण रूप से ब्लॉक कर सकेगा। और दोस्तों यही चाइनीज नेवी के डर या फिर कहे तो चाइना के डर चाइनीज मीडिया में हाल ही में ही प्रकाश हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।